आपके राज्य को सरकार एक झटके में खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान में साफ लिखा हुआ है। तो चलिए सीखते हैं कि आखिर वो भारत के संविधान में क्या लिखा है कि सरकार एक झटके में आपके राज्य को खत्म कर सकती है। तो चलिए संविधान के भाग 1 को जानते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि आखिर संविधान क्या होता है। संविधान एक देश चलाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, जिसमें पुस्तक में हर एक चीज को बारीक से लिखा जाता है, जिससे कि देश चल सके, सरकार कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेंगे, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ये सभी चीजों को बड़ी बारीकी से ध्यान करके लिखा जाता है। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। संघ का मतलब होता है कि कई चीजों को एक एक करके मिला देना। तो इसमें चीजें नहीं आई, एक भूखंड आया है। कई भूखंड मिलके एक भूखंड बना है, जिसको हम भारत कहते हैं। वो कई भूखंड कौन कौन से हैं, इसमें राज्य आते हैं। अभी के भाषा में राज्य कौन कौन से, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह भूखंड मिलके एक भारत का निर्माण किए। ठीक है। जैसे कि आप समझो, तुम आपके घर में एक फैमिली है, तो फैमिली में तो एक लोग होगा नहीं, उसमें होंगे आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन और आपकी दादी भी होंगी और बब्बा भी होंगे, यदि होंगे तो वो सभी मिलके एक फैमिली का निर्माण करते। इसी तरह एक भारत का निर्माण कई कई भूखंडों से मिलके बना हुआ है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर भारत कैसे निर्माण हुआ भारत का। ठीक है। अब भारत को मैं अब समझा दिया हूं। अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 1 के 2 में क्या लिखा हुआ कि राज्य और क्षेत्र कहाँ लिखे जाएंगे। इसमें ये लिखा है कि आपने तो फैमिली बना ली, फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन, आप दादी दादा, लेकिन जानकारी वो कहाँ रहेगी कि आप रहते हो। तो सरकार के रिकॉर्ड में रहती, जैसे कि आंगनवाड़ी में, या तो पंचायत में, या तो जिला स्तर पे, या तो ब्लॉक स्तर पे। वैसे ही देश के हर एक खंड को और राज्य को एक में लिखने के लिए एक अनुसूची बनाई गई, जिसमें वो क्या, फर्स्ट अनुसूची, उसमें लिखा हुआ है कि कितने राज्य हैं और उनकी सीमाएं क्या क्या हैं। जैसे आप एक घर बनाते हैं, उसका आप नक्शा अपने घर में रख के और नगर निगम के पास रख दें, उससे कहते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में राज्य और उनकी सीमाएं की सभी डिटेल रखी होती हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 1 के 3वें नंबर का, जिसमें भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा। मतलब भारत तो एक इतना बड़ा क्षेत्र है, अब उसके राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे, मतलब उसके टुकड़े किए गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरह टुकड़े किए गए हैं। तो वो कई टुकड़ों से मिलकर बना है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें से राज्य भी आते हैं, संघ राज्य भी का क्षेत्र आता है, और जो भविष्य में जुड़ने वाले क्षेत्र हैं, उनके इलाके हैं, उनको हम गिनते हैं आर्टिकल 1 के 3 नंबर में। ठीक है।
अब अनुच्छेद 2 में क्या है, अगर कोई राज्य हमारे देश के अंदर आना चाहता है, समझना चाहे, कोई भूखंड यदि हमारे देश के अंदर आना चाहे तो वो हमें मिला सकते हैं। जैसे हमारी फैमिली में कोई गरीब दुखी बच्चा यदि हमारे साथ रहना चाहता है तो हम अपने अंदर या अपने घर में उसे रख सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, जैसे कि ये फैमिली करके रखी है। वैसे ही हमारे भारत के संविधान में प्रॉपर लिखा गया है अनुच्छेद 2 में कि आप किसी भी भूखंड को अपने इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है, नए राज्य बना सकती है। ठीक है, आप शामिल कर लीजिए और नए राज्य बना सकते हैं। अब इसमें ये काम करता कौन है ये भी जान लीजिए। इसमें आपको लिखा होगा संसद शब्द, ये संसद शब्द समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये संसद शब्द लिखा है। तो संसद आखिर होती कौन कौन है, उसमें राष्ट्रपति जो आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, ये तीनों मिलके एक बनता है संसद। ठीक है, इसमें आपको किसी को डाउट हो तो बताएं। संसद में 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही कानून बनाते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा कैसी बनती है और लोकसभा कैसे बनती है। लोकसभा में जनता के द्वारा वोट डाली जाती है, उसमें से जो चुना जाता है प्रतिनिधि वो जाके लोकसभा में बैठता है, और राज्यसभा में जो अपने बलबूते अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही होता है, वो अपनी योग्यता के अनुसार बैठते हैं। इसमें आप किसी को डाउट हो तो बताएं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण एवं बदलाव, इसमें आप समझिए, जैसे आपका घर है, आप अपने घर को बढ़ाना, घटाना, या तो नया निर्माण करना चाहते हैं या तो उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसमें साफ साफ दिखाऊं कि आप एक कच्चा सा घर है, घर का आप क्या कर सकते हैं, नया निर्माण करना चाहे तो आप ये इस तरह घर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस घर को बिगाड़ूंगा, बिगाड़ने के बाद इस तरह का घर बनाऊंगा। ठीक है, अब इस तरह घर बनाने के पीछे यदि मुझे ज़मीन बढ़ रही है, ज़मीन बढ़ रही है और घर छोटा है, तो मैं उसको चाहूँ कि छोटा कर सकता हूँ, दूसरे को दे दूँ। अक्सर देते नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। यदि घर बड़ा है तो अलग से ज़मीन खरीद सकती। तो जो इसका एरिया है ना, इसका जो एरिया ये बढ़े घटेगा ना, ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई, बढ़ेगा, घटेगा, या तो नया बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैं चाहूँ इसका नाम रख दूं दूसरा, जैसे आपके पापा के नाम पे आपका घर चलता था, अब आपके नाम पे आपका घर चलने लगा। उसी तरह मैं आपको जो पहले बताया हूं कि आपके राज्य को कभी भी समाप्त कर सकती है इस देश की सरकार, इस देश की संसद। यही तरीका है। जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश चाहता है कि इसकी सीमाएं और बढ़ा दी जाएं। मध्य प्रदेश के चाहने से नहीं होगा, संसद यदि चाहेगी तब होगा। ठीक है, तो इसकी सीमाओं को बढ़ा दिया गया। यदि कोई चाहता है कि इसकी सीमाओं को घटा दिया जाए मध्य प्रदेश की, तो घट जाएंगी। यदि इसका नाम बदलना चाहे तो बदल जाएगा। जब ये चीजें बढ़ेंगी घटेंगी तो इसकी सीमा बढ़ेगी घटेगी। समझ में आ गया कि नहीं। ये आखिर कर कौन सकता, संसद कर सकती है। लेकिन एक बात नोट करो, राष्ट्रपति की सिफारिश से किया जाएगा और उसमें विधानसभा से राय ली जाएगी। विधानसभा से राय ली जाएगी, जिसमें से
जो विधानसभा उस राज्य की होती है। मतलब समझो कि आपके घर में आपके पापा हैं, घर बनाना चाहते हैं, आपसे पूछें कि मैं घर इस तरह का बनाना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे पापा जी ये घर अच्छा नहीं है। आपकी बात सुन लिए, लेकिन वो आपकी बात मानेंगे नहीं, आपको जिस तरह बनाना है वो उसी तरह बनाएंगे। इसी तरह इसमें राष्ट्रपति की विधानसभा से राय ली जाती है, लेकिन उनके मन का नहीं किया जाता, सलाह जरूर ली जाती, ठीक है ना। अंतिम निर्णय संसद का होता है और इस बीच में टाइम दिया जाता है 3 महीने का। किस बीच में? जब राष्ट्रपति विधानसभा को बिल भेजते हैं तो उनमें टाइम दिया जाता है कि आप 3 साल देख लीजिए, 3 महीने देख लीजिए सॉरी, कि ये आपके हित में है कि नहीं है। अब देख भर लीजिए, बाकी काम हमें करना है। यदि मना सके तो अच्छी बात है, नहीं मना सके कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें आपको किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं है? अब ये सभी काम हो चुके हैं, तो अब उनको हम प्रॉपर कहीं पे लिखना चाहते हैं। तो ये जैसे घर का नक्शा, हम वो घर बनाएं, अब उस घर के नक्शे को व्यवस्थित कर लें और लिख लें क्या कैसे बना है। तो उस घर को नक्शा को तो हम इस तरह लिख लिए, लेकिन जो हम संविधान में काम करते हैं तो उसको कहाँ लिखेंगे? तो यदि हम संविधान में काम करते हैं तो हम पहली अनुसूची में लिखते हैं कौन सा राज्य नया बना, कौन सा और कौन सा घटा। जो नए राज्य होते हैं, टोटल राज्य, वो राज्य लिखे जाते हैं पहली अंकसूची में, चाहे और केंद्र शासित प्रदेश लिखे जाते हैं, और फिर बाद में चौथी अंकसूची में उस राज्य में कितने सीटें हैं वो सीटें लिखी जाती हैं। इन बदलावों को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।